नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, बात स्पीकर की एसएलपी पर आज होने वाली सुप्रीम सुनवाई से करते हैं। जी हां, स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस किशन मुरारी और जस्टिस BR गवई की बेंच सुनवाई करेगी। तो थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की याचिका पर यह सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। 3 जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस किशन मुरारी और जस्टिस BR गवई शामिल हैं। और सुशील पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस मामले पर। सुशील, ये सुनवाई कब शुरू होने जा रही है और क्या कुछ आज प्रोसेस रहने वाला है? जी देखिए माजिद, लगभग 11:15 और 11 साढ़े 11 के बीच इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा। इस पूरे मामले में सबसे पहले पक्ष रखेंगे कपिल सिब्बल, जो फिलहाल स्पीकर की तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने फिलहाल 10th शेड्यूल में जो फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था और ये डायरेक्ट किया गया था कि 24 जुलाई तक इस पूरे मामले में पायलट गुट पर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई ना की जाए, इसको लेकर फिलहाल स्पीकर को आपत्ति थी और उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल जो डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट ने किया है वो फिलहाल एक संवैधानिक संकट पैदा करने वाला है। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 24 घंटे के भीतर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। अब ऐसे में ये भी है देखना है कि पायलट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। कैविएट में एक साफ तौर से कहा गया है कि बिना सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष को सुने कोई अहम आदेश ना जारी करे। मुकुल रोहतगी फिलहाल पायलट खेमे की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और जब 11:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कौन सा खेमा कर पाता है। स्पीकर की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि एक संवैधानिक संकट है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक संकट को लेकर एक महत्वपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि 10th शेड्यूल और फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक किसी भी सदन के स्पीकर जो संवैधानिक पद पे हैं वो अयोग्यता को लेकर जब तक कोई फैसला नहीं ले लेते हैं तब तक कोर्ट उनके इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसी व्याख्या को लेकर वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना इसमें बेहद अहम होगा कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी देखना होगा कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले में स्पीकर के इस पिटीशन को लेकर ये रणनीति ये तय कर सकता है कि क्या वाकई कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले इस पूरे मामले में बहस इसी बात पर होगी कि क्या स्पीकर के इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने जो फिलहाल आदेश जारी किया है उस आदेश को सही माना जाए या फिर गलत। लेकिन फिलहाल पायलट की तरफ से ये कहा गया है कि उनको रिलीफ दिया गया था और स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया है कि 24 जुलाई तक कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि एक ये अंतरिम आदेश था। लेकिन जिस तरह डायरेक्ट एक चीज और भी जुड़ गई कि अब इसमें केंद्र भी एक पार्टी जो है बनने की बात सामने आ रही है। जी देखिए, अभी केंद्र की तरफ से फिलहाल याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है और ना हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। एक याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में दाखिल की गई है विधायक की तरफ से और उन्होंने ये मांग की है कि चूंकि 10th शेड्यूल का ये पूरा मामला है, लिहाजा संवैधानिक संकट के मामले में केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी याचिका दाखिल नहीं की गई है। जो याचिका फिलहाल दी गई है वो किसी एक विधायक हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि हाईकोर्ट से उन्होंने ये गुहार लगाई है कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। अभी फिलहाल हाईकोर्ट आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और बढ़ते अगली खबर बढ़ते हैं। पायलट गुट की हाईकोर्ट में याचिका केंद्र सरकार को भी बनाया जाए पक्षकार, ऐसा कहा गया है। एक विधायक हैं, विधायक PR मीणा ने ये जो प्रार्थना पत्र है वो दायर किया है। याचिका में शेड्यूल 10 के 2(1)(a) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार आवश्यक पार्टी है, पक्षकार नहीं बनाने से याचिकाकर्ता के हित प्रभावित होंगे।
ऐसा कहा गया इस प्रार्थना पत्र में और मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और इस बीच अब न्यायालय में नया प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सोमवार को बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार करवा सकती है फ्लोर टेस्ट। मौजूदा सियासी संकट के पटाक्षेप की कवायद में जुटे हैं सीएम अशोक गहलोत। विधानसभा सत्र बुलाने की चल रही है तैयारियां। तो लगातार मरुधरा की सियासत में नया मोड़ आता जा रहा है और अब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आने लगी है। सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से हम खबर बता रहे हैं। जी हां, सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। मौजूदा सियासी संकट के पटाक्षेप की कवायद में सीएम अशोक गहलोत जुटे हुए हैं और विधानसभा सत्र की तैयारियां बुलाने की जा रही है। और मिशन हर घर जल मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी जो है संबोधित कर रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। ये है कि देश में करीब करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन रोज दिया जा रहा है। यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। 1 लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं। ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। साथियों, सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, आप कल्पना सकते हैं कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। और चलिए डोटासरा पहुंचे हुए हैं, पीसीसी पहुंचे हुए हैं, वहां पर तस्वीर हम सीधे दिखा देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। पीसीसी से ये सीधी तस्वीर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। परसराम मदेड़ा की जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। ये जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज परशुराम मदेड़ा जी की जयंती है और आज पहली बार पीसीसी चीफ बनने के बाद आपने आज पीसीसी में आए हैं। आप हमारे सबके नेता स्वर्गीय परशुराम जी मदेड़ा साहब, जिन्होंने पूरे जीवन में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, सब वर्गों को साथ लेकर के उनकी सेवा की, हमारा प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनका मान सम्मान बरकरार रखते हुए उन्होंने सरकार बनाई। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ऐसी परंपराएं स्थापित की जो प्रजातंत्र में हमें आगे तक ले जाने के लिए जरूरी थी। वो परंपराएं, नियम, कानून, कायदे, उन सब का पालन कराया और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में स्वर्गीय मदेड़ा साहब को एक बहुत ही अनुशासित, ईमानदार
और सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाले नेता की छवि बनाई, जिसका लाभ हम सब लोगों को आज भी मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और हमारे आला कमान ने नियुक्त किया। उसके बाद में मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज आने का जो पहला मौका मिला, उसमें मुझे इस महान नेता को उनकी जयंती के ऊपर पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम का मौका मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि षड्यंत्र हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। राजस्थान की जनता की करोड़ों करोड़ों लोगों की जो आशाएं, अपेक्षाएं और उनका आशीर्वाद और जो दुआएं थी, जिसके कारण से आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, वो सरकार पूर्णतया स्थायी है। आराम से 5 साल सरकार चलेगी और जनता और के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम पुनः यहाँ पर कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके बलबूते पर संगठन मजबूत होता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है और सरकारें बनती हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधानसभा, पंचायत समिति के प्रधान, इन सब से निकल करके यहाँ तक आया हूँ। मुझे पता है कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना है, किस प्रकार उनको साथ रह करके हम संगठन और सरकार दोनों के माध्यम से पीड़ित मानवता की और प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकते हैं। सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाए जाने की चर्चा है, सरकार फ्लोर टेस्ट में जारी है। हमारी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया है कि वो जब चाहें सत्र बुला सकते हैं। मैं समझता हूं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए और इन फासिस्ट जो सोच के लोग हैं उनको जवाब देने के लिए विधानसभा का सत्र जल्दी ही बुलाए जाने के लिए हम सब आशा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही राज्यपाल महोदय को अपनी बात कह करके इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करेंगे। आप चार्ज कब ले रहे हैं? आज ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं, मैं ज्वाइन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सभी नेताओं के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त निकाल करके बाद में करूंगा। पहले कार्यकर्ताओं की जो भावना, मेहनत, खून पसीने के कारण से जो सरकार बनी है और जिसके खिलाफ मोदी जी, अमित शाह और उनकी सरकार और उनके बैठे हुए जो मंत्री गिराने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको हम पहले उनको नाकामयाब करेंगे और उसके बाद में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम लोग यहाँ पर पीसीसी में नया कार्य। कोई रैली के रूप में ज्वाइन करेंगे या सिंपल कार्यवाही? कोरोना का समय है, आप समझ सकते हैं कि ज्यादा एकत्रित भीड़ लोगों को करना उनको रिस्की बनाना है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को हम यहाँ इकट्ठा करें। निश्चित रूप से बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम होगा कोरोना को ध्यान में रखते हुए। कोर्ट पर है सर, कोर्ट पर नजरें हैं, सरकार भी कोर्ट अपना काम करे, माननीय स्पीकर साहब अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम करेगी, सब अपना अपना काम करेंगे और मैं समझता हूं क्या होगा, कहां होगा, किसका क्या फैसला आएगा, इसकी हमें चिंता नहीं है। षड्यंत्र हारेगा और प्रजातंत्र जीतेगा। बागियों से संपर्क में है आप? प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी ने और सारी चीजें उनको बताई है और ये भी कहा कि पीएम गुमराह नहीं होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है और लिखना भी चाहिए, लेकिन अमल प्रधानमंत्री जी उसमें कितना करते हैं ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी तो हर अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जो जनता की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी भावनाओं के अनुरूप बनती है, उसको काम करते देना चाहिए। लेकिन जो ऊपर दिल्ली में सरकारें बैठी हैं वो पैसे के बल पे प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं।
जो राजस्थान में संभव नहीं होगा। कुछ बागी आपके संपर्क में है क्या, क्योंकि आप पीसीसी चीफ हैं, तो कोई प्रयास किया जा रहा है कि बागी खेमे संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन कोई संपर्क करने दे तब ना। वो तो है ही हरियाणा भाजपा की जो कोर टीम है, जो इसी काम के लिए माहिर मानी जाती है कि षड्यंत्र करना है, कैद करना है, धनबल के आधार पर सरकारों को गिराना है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। विजुअल बना लेगा। सिंह डोटासरा को सुन रहे थे आप, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी और केंद्र की सरकार पर भी, बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। निशाने पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई लोगों पर निशाना साधा और कहा कि षड्यंत्र हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। ये अहम बातें कही। और अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 जगहों पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए विकास ग्राम अधिकारी और पटवारी को ट्रैप किया है। खाजूवाला से ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है और श्री डूंगरगढ़ में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कामयाबी एसीबी की टीम ने 2 जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को ट्रैप किया है। खाजूवाला से ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है, जबकि श्री डूंगरगढ़ में पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है पूरी जानकारी, किस तरह से एसीबी को यह बड़ी कामयाबी मिली? जी बिल्कुल, एसीबी की टीम जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से जो प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, और अलग अलग क्षेत्रों में एसीबी की टीमें जो है वो रिश्वतखोर लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में आज बीकानेर के 2 इलाकों में अलग अलग 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई है, जिसमें खाजूवाला जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो सियारा चौगान पंचायत का जो ये ग्राम विकास अधिकारी है, मानक चंद का नाम बताया जा रहा है, और इसे 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जो डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जो पूंदासर पंचायत सर्किल है, उसका ये पटवारी है। इसका नाम राम अवतार चौधरी है, और ये भी एक जो है वो 10,000 रुपए की रिश्वत एक किसान से ले रहा था। और इन दोनों को जब ये लोग रिश्वत ले रहे थे, तो एसीबी की अलग अलग टीमों ने मौके पर जाकर इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 जगहों पर ये कार्रवाई करते हुए जो है ट्रैप किया है। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को ट्रैप किया है। खाजूवाला से ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं, पायलट ग्रुप की तरफ से साल्वे पैरवी कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट में भी साल्वे ने पैरवी की थी और सुप्रीम कोर्ट में भी साल्वे पैरवी कर रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल सीपी जोशी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, जबकि पायलट ग्रुप की तरफ से साल्वे पैरवी कर रहे हैं। तो नोटिस को लेकर सीपी जोशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुशील पांडे इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, प्रोसेस सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या है अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल जो है वो स्पीकर की तरफ से अपनी बहस की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो वैध नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो 10th शेड्यूल का जो मामला है, यानी कि 10वीं अनुसूची के तहत जो कार्रवाई चल रही है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अयोग्यता से संबंधित सभी कार्रवाई सदन तक ही सीमित होनी चाहिए, इसमें कोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कपिल सिब्बल ने किहोतो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह किहोतो का जो फैसला है उसमें
जो सदन के जो स्पीकर होते हैं उनकी कार्रवाई में हस्तक्षेप की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया था। तो ऐसे में वो तमाम चीज जो दलीलें हैं वो फिलहाल दी जा रही हैं इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में ये देखना है कि अब अभी जो आर्गुमेंट है वो किस दहलीज पर पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से जो पक्ष है वो रख दिया गया है और ऐसे में ये देखना होगा कि अब आगे जो दलीलें हैं वो क्या रखी जाएंगी। फिलहाल पायलट खेमे के लिए हरीश साल्वे जो है वो भी अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे और तमाम जो दलीलें हैं वो देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं वो मुकुल रोहतगी के साथ हरीश साल्वे भी अब अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में और वो भी अपनी दलीलें फिलहाल पायलट खेमे के लिए रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के जो प्रमुख बातें कही हैं वो ये कही हैं कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो वैध नहीं है। 10वीं अनुसूची के आधार पर हाईकोर्ट स्पीकर के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट को अपने आदेश में बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। ये जो अहम बातें हैं वो फिलहाल अभी कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में कही जा रही हैं। सुशील, क्या लगता है कि कब तक ये सुनवाई जो है अभी चलेगी? जी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये सुनवाई कब तक चलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल दलीलों की शुरुआत हुई है। अभी फिलहाल इस मामले में कपिल सिब्बल जो है वो पक्ष रखेंगे, उसके बाद मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रखेंगे, हरीश साल्वे अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी इस पूरे मामले में फिलहाल सुनवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जो सुनवाई होनी थी यानी कि आइटम नंबर 2 था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस जो आइटम नंबर 1 है उसको नहीं सुना, उसको पास ओवर कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। कल से फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार अपील की जा रही थी कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस मैटर को सुनवाई पे लिया है। तो फिलहाल समय का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि कितने बजे तक ये मामले की सुनवाई चलेगी, क्योंकि सभी वकीलों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद अपने आदेश को जारी करेगा। तो सुशील, ये बताइए कि जो केंद्र को पक्षकार बनाने की बात की जा रही, क्या उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है। हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें केंद्र को पक्षकार बनाने के लिए मीणा की तरफ से जो एक विधायक हैं उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि पक्षकार बनाया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील नहीं की है, ऐसा स्पष्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल की तरफ से भी कह दिया गया है। जी सुशील, आप नजर बनाए रखिए और इस पर जो है इस वक्त की अब दर्शकों को बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो सीपी जोशी की याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी पैरवी कर रहे हैं, जो दलीलें हैं वो जो है पेश कर रहे हैं। उसके बाद पायलट गुट की तरफ से हरीश साल्वे वो पक्ष रखेंगे और कब तक ये सुनवाई पूरी हो पाएगी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो पूरे देश की इस पर नजर है इस मामले पर और क्या कुछ उसके बाद होता है उसके लिए देखना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।